बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिकोडिंग फिज़िक्स। इस वीडियो में हम अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर को स्टार्ट कर रहे और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, फेज एंगल, पीक एंड आरएमएस वैल्यू और रिलेटेड कंसेप्ट्स के ऊपर एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे। ये हमारा एक फुल सेशन है जिसमें हम एमडीकेट फिज़िक्स को कवर करने की कंप्लीट कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमारा पहला क्वेश्चन है, अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज अ करंट दैट। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट कौन से करंट को हम कहते हैं। तो देखिए, अल्टरनेटिंग करंट के दो प्रॉपर्टीज़ है या दो पॉइंट्स उसमें मस्ट है। पहली बात यह है कि इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होगा और पीरियडिकली चेंज होगा, यानी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और दूसरी बात यह है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होगा, ना इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा ना उसका डायरेक्शन कांस्टेंट होगा। तो ऐसे करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर ऑप्शन में से सी वाला करेक्ट है, रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन एन एसी सर्किट इज कॉल्ड पीक वोल्टेज। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वोल्टेज की उसको हम कहते हैं पीक वोल्टेज। एक एवरेज वैल्यू होती है, एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है, एक आरएमएस और एक पीक। किसी भी सर्किट में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम पीक कहते हैं। किसी भी सर्किट में जो इफेक्टिव वैल्यू है या एवरेज पावर जो होती है उसको हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं। और किसी भी सर्किट में सारे वैल्यूज का जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो एवरेज कहलाती है, यानी कि उनको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइकिल्स तो वो एवरेज वैल्यू बनाती है। और इस तरह से किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो वैल्यू होती है वोल्टेज की या करंट की तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, The root mean square value of an AC current is a measure of its। जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है अभी हमने डिस्कशन की तो वो किसी सर्किट में एवरेज पावर की वैल्यू को शो करता है। क्वेश्चन 4 है हमारा, A generator produces an AC voltage of V is equal to 100 sin 100 pi t। The frequency of this source is। हमें एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन से हमें कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालें। तो हमें पहले इस इक्वेशन को समझना है। जो जनरल इक्वेशन होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का तो वो इक्वल होता है वी नॉट, जो कि मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद साइन फंक्शन है और साइन फंक्शन का जो एंगल है तो वो दो क्वांटिटी है, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एक गिवन टाइम। तो इन चीज़ों से बना है। अब हमने निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो टाइम के साथ वाला वैल्यू है 105, तो ये ओमेगा की वैल्यू है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100 पाई। और हमें पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। लीनियर फ्रीक्वेंसी को हमने निकालना है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू 100 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई करेंगे तो पाई पाई के साथ कैंसिल और 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। सो द आंसर इज 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन पावरली रेजिस्टिव एसी सर्किट एज। पावरली रेजिस्टिव एसी सर्किट के ऊपर हम अलग से डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है। तो पावर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ चलते हैं, यानी इन फेज होते हैं। और इन फेज का मतलब है कि द फेज डिफरेंस इज 0 डिग्री। क्वेश्चन 6 है, द पीरियड ऑफ एन एसी वेवफॉर्म इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। ओके, सिंपल है। 7 है, द रिलेशनशिप बिटवीन द पीक वोल्टेज एंड द आरएमएस वोल्टेज ऑफ एन एसी सोर्स इज। पीक वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज के बिटवीन जो रिलेशन है तो वो आरएमएस वोल्टेज is equal to peak voltage divided by square root 2। जो पीक वैल्यू होती है अगर हम उसको स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू मिलती है। यहाँ पर जो ऑप्शन बी और सी है दोनों सेम लिखी गई है, लेकिन एक में जो स्क्वायर 2 है उसके ऊपर स्क्वायर रूट मैसिंग है
तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। In Pakistan, the standard frequency of mains AC supply is approximately 50 Hz. पाकिस्तान में जो approximate सप्लाई होती है फ्रिक्वेंसी की तो वो 50 Hz है। क्वेश्चन नंबर 9 है, if the peak voltage of an AC source is 311 volt, its RMS voltage is approximately, अगर peak voltage की वैल्यू ये है तो हमें RMS वैल्यू को फाइंड करना है। तो दैट्स वेरी सिंपल, RMS हमें पता है कि VRMS इज इक्वल टू पीक वोल्टेज जो कि 311 वोल्ट है, इसको डिवाइड करना है स्क्वायर रूट 2 पर। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट द आंसर 220 वोल्ट। ये डिवीजन कैसे करेंगे, तो इस पर हमने बहुत सारे ट्रिक्स बताए हुए हैं कि जो डेसिमल डिवीजन होती है या डेसिमल कैलकुलेशंस होती है, इसको आप कैसे आसानी से विदाउट कैलकुलेशन या विदाउट कैलकुलेटर आप कैसे इसको गेस कर सकता है। इसकी बहुत टेक्निक्स है जो बार बार मैं अपलोड करता रहता हूँ, आप चैनल पर जाके देख लीजिए तो आपको इसके लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज आर करंट वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। ठीक है, एसी की जो एवरेज वैल्यू होती है तो वो जीरो होती है। क्यों जीरो होती है, क्योंकि हर एक कंप्लीट साइकिल में इसकी एक पॉजिटिव मैक्सिमम होता है, एक नेगेटिव मैक्सिमम होता है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, प्लस माइनस एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे, ये 0/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। रिमेंबर ये कंप्लीट साइकिल के लिए है, हाफ साइकिल के लिए 0 नहीं होगा, या 1 साइकिल से कम के लिए 0 नहीं होगा, या 1.5 साइकिल के लिए 0 नहीं होगा, ये सिर्फ फुल साइकिल के लिए 0 होगी। 11 है, very simple है, the instantaneous voltage of an AC source is given by this equation, the angular frequency omega is related to linear frequency। अभी हमने डिस्कशन की कि angular frequency is equal to omega is equal to 2 pi f। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंट की हमें एक इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन गिवन है, तो द फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। वही क्वेश्चन है कि यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 314 है और लीनियर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू 314 है तो उसको 2 पाई पर डिवाइड करें। इसको 2 पाई पर डिवाइड करने का आसान तरीका यह है कि 314 है, 2 को अपनी जगह पे लिखे, पाई की वैल्यू 3.14 है। क्योंकि टेस्ट में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता तो आपको ये चीज़ें सीखने बहुत ज़रूरी है। अब देखिए 314 लिख दिया मैंने ऊपर, नीचे 2 अपनी जगह पर, और 3.14 की जगह मैं लिख सकता हूँ 314 मल्टीप्लाई 10 पावर -2। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 1/2 रह जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 0.5 और 10 पावर -2 ऊपर जाकर 10 पावर +2 हो जाएगा, यूनिट इज हर्ट्ज। अब दिस इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो ये टेक्निक्स सीखने बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इससे ही आपका टेस्ट अच्छा होगा। 13 है, द टाइम पीरियड ऑफ एन एसी सप्लाई विद फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अगर फ्रीक्वेंसी है तो टाइम पीरियड इसका 1/50 होगा। आई थिंक दिस इज इक्वल टू 0.2 नहीं बल्कि 0.02 के इक्वल है। कंफर्म करें इसको थोड़ा। द पेज ऑफ एन एसी वेवफॉर्म रेफर्स टू, जब हम पेज की बात करते हैं किसी अल्टरनेटिंग करंट की, तो पेज से हमारा मतलब ये होता है कि किसी स्पेसिफिक टाइम पर, किसी गिवन टाइम पर एक एसी की वैल्यू क्या है या उसका पोजीशन क्या है। देखिए इस तरह का एक वेव फॉर्म है और हम कहते हैं कि इस टाइम पीरियड पर, ये वाला इस टाइम पीरियड पर, इस टाइम पर इस एसी की पोजीशन क्या है या इसका एंगल क्या है विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको हम कहते हैं वेव फॉर्म, सॉरी फेज कहते हैं, और इसको हम एंगल यानी कि थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोजीशन एट अ गिवन टाइम। 15 है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वोल्टेजेस। दो वोल्टेजेस हमें गिवन है, वी नॉट साइन ओमेगा टी और वी नॉट कॉस ओमेगा टी। तो कॉस और साइन के दरमियान कितने एंगल का डिफरेंस होता है, इन दोनों के बिटवीन 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो ये फेज डिफरेंस है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हमें गिवन है, पीक वैल्यू को फाइंड करना है, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट यानी कि पीक वैल्यू डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2, और हमने फाइंड करने पीक वैल्यू को, तो आई पीक इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई आई आर एम एस, और स्क्वायर रूट 2 आई आर एम एस इज 10 एम्पेयर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, विच इज ऑप्शन बी। जनाब 17 क्वेश्चन है, एसी इज प्रेफर्ड ओवर डीसी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन बिकॉज। एसी को हम क्यों प्रेफर करते हैं, इसके प्रेफर करने का रीज़न क्या। ऑप्शन ए है इट इज़ सेफर। तो सेफर तो दोनों नहीं है क्योंकि करंट से वोल्टेज है, तो बोथ आर नॉट सेफ। सेफ भी हम इसको बना सकते हैं बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर।
Where transformers can be used to easily change its voltage. Yes, this is the correct answer and this is the correct reason. इसी वजह से हम ऐसी को यूज़ करते हैं क्योंकि हम ट्रांसफार्मर के ज़रिए से उसकी वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज easily कर सकते हैं. ऑप्शन सी में कहते हैं इट इज़ easier to generate. easy तो नहीं है, मुश्किल है. डीसी से एसी को जनरेट करना ज़्यादा मुश्किल है, तो दिस इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन डी है इट्स फ्रिक्वेंसी कैन बी इजीली वेरीड. इसकी फ्रिक्वेंसी को हम इजीली वेरी करते हैं, फ्रिक्वेंसी को हम वेरी कर सकते हैं लेकिन इजीली वेरी नहीं कर सकते. ठीक है. 18 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट आर गिवन बाय दीज टू इक्वेशंस. वोल्टेज का इक्वेशन भी हमें गिवन है और करंट का इक्वेशन भी हमें गिवन है. तो अब ये सर्किट आप बताएं कि ये कौन सा है. इसमें डिस्कशन बहुत है, इस पर मैं अलग से भी लेक्चर अपलोड कर दूंगा कि जब हमें इक्वेशंस गिवन हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा सर्किट है. अब इस सर्किट में देखिए हमें काम है सिर्फ एंगल्स के साथ, यानी पेज के साथ हमारा काम है, बाकी चीज़ों के साथ हमारा काम नहीं है. तो वोल्टेज का जो पेज है, यानी मैं अगर इसको इस तरह से लिखूँ थीटा ऑफ वी, यानी वोल्टेज का पेज, तो वो है साइन ओमेगा टी, बल्कि साइन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें. और जो करंट का पेज है तो वो है साइन, साइन लिखने की ज़रूरत वैसे नहीं है लेकिन इन हाउ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम करंट की वैल्यू से करंट की जो एंगल है या करंट की जो पेज है उससे हम पाई बाई 2 को माइनस करेंगे तो तब जाके वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी. यानी करंट की वैल्यू ज़्यादा है. कितना ज़्यादा है वोल्टेज से? पाई बाई 2. पाई बाई 2 का मतलब है कि 90 डिग्री एंगल पर ज़्यादा है करंट की वैल्यू वोल्टेज से. यानी करंट इज लीडिंग, करंट यहाँ पे लीड करे वोल्टेज से. कितने लीड कर रहे हैं? बाय 90 डिग्री. और ये कौन से सर्किट में इस तरह होता है? तो दिस हैपेंस ओनली इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. ठीक है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में इस तरह होता है. रेजिस्टिव सर्किट में दोनों इन फेज होते हैं और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में अपोजिट होता है, वहां पर वोल्टेज लीड कर रहा होता है और करंट लैग कर रहा होता है. तो इस तरीके से हमने पहचान करनी है. 19 है instantaneous value of current is 10 ampere at an angle of 30 degree from the zero crossing the peak value of the current is. peak value को फाइंड करने instantaneous value हमें गिवन है और एंगल भी हमें गिवन है. तो हमें पता है कि instantaneous value is equal to peak value into sin theta. ठीक है. अब यहाँ पर थीटा जो है वो ओमेगा टी दोनों को कंबाइन रिप्रेजेंट करे क्योंकि हमें एंगल के फॉर्म में गिवन है. तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी और ओमेगा टी इज इक्वल टू 30 डिग्री है. हमने फाइंड करने पीक वैल्यू को, तो पीक वैल्यू इज इक्वल टू, ये इस तरफ पे आके डिवीजन में आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिवाइड बाय साइन थीटा. वैल्यू पुट करें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू 10 एम्पेयर है और साइन 30 पे डिवाइड करें. ठीक है. तो करंट की पीक वैल्यू विल बी इक्वल टू 10 एम्पेयर डिवाइडेड बाय साइन 30 किस चीज़ के इक्वल है? 1/2 के, और 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आई पीक इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2 एम्पेयर विच इज 20 एम्पेयर. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफायर. बहुत डिटेल में हम रेक्टिफायर को इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में स्टडी करेंगे. फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि ये अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में. आई होप कि इस लेक्चर से आपको हेल्प मिली होगी और ये लेक्चर्स आपको शायद आसान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ एक टॉपिक को एक लेक्चर में टच कर रहे हैं. अगर पूरे चैप्टर को एक साथ कर रहे होते तो फिर बहुत मुश्किल क्वेश्चंस होता है. ये एक टेक्निक है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चंस डिफिकल्ट सबको एक साथ मिला के हम कवर कर लेते हैं. इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में.